हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग विद प्रेम चरण में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक रेलवे कंपनीज़ के बारे में, क्योंकि अभी के टाइम पे जितने भी हमारे रेलवे के जो स्टॉक्स हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे रिटर्न बना के दिए हुए हैं पिछले 2-3 सालों में इन्वेस्टर्स को, ठीक है ना। और अभी आने वाले टाइम में ये और भी ज़्यादा रिटर्न बनाने वाले हैं, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो रेलवे पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फोकस कर रही है हमारे जैसे PM गति शक्ति जो कॉरिडोर है उसे बनाने में, और रिवैम्पिंग कर रही है। हमारे जो 40,000 जो ओल्ड बोगीज़ हैं उनको जो एक तरीके से नया करेंगे, जो कि हमारे वंदे भारत ट्रेन के हिसाब से होंगे उसमें, ठीक है। और इनमें क्या है, ये जो इन्वेस्टमेंट वगैरह हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसको भी ये बहुत ज़्यादा बढ़ा रही हैं। उसमें बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। उसके लिए जो बजट इन्होंने पेश किया था वो कितना था, 2.55 लाख करोड़ का था इस बार का, जो कि पिछले बजट से जो है 5.8% ये ज़्यादा दिया हुआ था। तो आप लगा सकते हैं कि हर बार जो है बजट जो है ये ज़्यादा होता जा रहा है, क्योंकि रेलवे में जो है डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अभी होना है। क्योंकि अभी के टाइम पे भी हमारी जो रेलवे की लाइंस हैं, ब्रिजेस हैं, टनल्स हैं, या हमारी जो रेलवे ट्रेन है, बोगी इंजन्स वगैरह जो भी हैं, ये सब हमारा जो पुराने मॉडल का ही है। अभी तक उसको अभी तक हम लोगों ने नया नहीं किया था। तो इसमें क्या है, इसको नया करने की ज़रूरत है। और जब इतनी सारी चीज़ एक साथ हम नहीं करेंगे तो आप सोच सकते हो उस चीज़ के लिए बहुत सारा पैसा लगेगा, बहुत सारा काम आएगा उसके लिए, ठीक है। तो इस चीज़ में क्या है, जो भी कंपनी इस चीज़ पर काम कर रही होगी उसको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और ये कंपनी इसी तरीके की है जिसको इस चीज़ से रिलेटेड जो है पूरे पूरे बड़े बड़े ऑर्डर मिलते जाएंगे। और अभी के टाइम जो हमारे जो इलेक्शंस के जो रिजल्ट आने वाले हैं, जो कि हमारे 4 जून को आएंगे, तो इनके जब जैसे ही इनके जो रिजल्ट आएंगे, और अगर हमारी जो ये अभी की जो सरकार है जो अभी चल रही है, और अगर यही दोबारा से जीत के आती है जो कि मोदी जी वाली है भाजपा की, तो यकीन मानिए जितने भी रेलवे के स्टॉक्स हैं या जो सरकारी जो भी स्टॉक्स हैं उनमें देखिएगा बहुत ही ज़्यादा तेज़ी आने वाली है। और ये रेलवे के लिए तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर यही सरकार चुन के आती है। तो जो भी लोग इसमें इन्वेस्टेड हैं, जितने भी जिनके पास भी जो भी ये रेलवे के स्टॉक्स अगर हैं, तो इसको होल्ड करके रखें जब तक ये रिजल्ट नहीं आते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसके बाद देखिए, ये मैं पहले बता दूं कि ये स्टॉक जो है सब लॉन्ग टर्म के लिए हैं, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए जितना आप पकड़ के रख सकते हैं आपको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और जैसे ही जैसे ये आगे बढ़ते जाएंगे और ज़्यादा बड़े बड़े ऑर्डर्स कंपनीज को मिलते जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होता जाएगा, आपका जो वेल्थ है वो कई कई गुना जो है वो मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। तो यहाँ देखिए, अब इस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, इस कंपनी का नाम जो है वो इरकॉन इंटरनेशनल है, और 271 रुपीज़ पे इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है। और एक दिन का रिटर्न अगर आप देखें तो 1.83% के निगेटिव पे रिटर्न बने हैं आज के दिन। और आज के दिन ऐसा क्यों आए, क्योंकि अभी के टाइम इसमें जो प्रॉफिट बुकिंग आई है, जिस वजह से रेलवे के आज के दिन सारे ही स्टॉक लगभग गिर रहे हैं। किसी में 2%, किसी में 1.5% की, सब में कुछ ना कुछ अभी करेक्शन आई है, क्योंकि ये प्रॉफिट बुकिंग की है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है ना। इसका एक महीने का रिटर्न अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं, देखिए 5% के पॉजिटिव का रिटर्न एक महीने में बना के दिए इसने। एक साल का रिटर्न अगर आप देखें तो 232% के पॉजिटिव का रिटर्न, यानी एक ही साल में जो है लगभग 3.5 गुने के आसपास आपका पैसा कर दिया है इसने, ठीक है। और वहीं 5 साल का रिटर्न अगर आप देखें तो काफ़ी शानदार है, 544% के पॉजिटिव का रिटर्न है। और ऑल टाइम का रिटर्न देखें तो 570% के पॉजिटिव का रिटर्न इस कंपनी ने बना के दिए हुए हैं। और ये जो हमारी कंपनी है इरकॉन इंटरनेशनल, ये कंपनी जो हमारे 1976 में जो है ये कमेंस्ड हुई थी, यानी उस टाइम पे आई थी। और ये कंपनी जो है 1985 से जो है इंटीग्रेटेड जो इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन PSU जो है ये कंपनी बनी है। और उस टाइम पे इसने जो है लार्ज और हमारे टेक्नोलॉजिकल जो कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है इसने करना शुरू कर दिए, जो कि हमारे वेरियस सेक्टर से आते हैं, जैसे कि हमारा रेलवे हो गया, हाईवेज हो गए, इस टाइप के जो इनके जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वो ये कंपनी जो है वो करने लगी है। और इस कंपनी की जो सर्विसेज है वो भी आप देख सकते हैं, जैसे ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गई ये प्रोवाइड कराती है, इंजीनियरिंग होगी, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन जो हो गया ये है। बाकी इसके साथ साथ जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो गई, रियल इस्टेट हो गई, ये सब ये चीज़ ये सर्विसेज जो है ये कंपनी प्रोवाइड कराती है। और ये जो है इसके साथ साथ जो है एग्जीक्यूट करते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स जो कि ऑन बिल्ड, यानी कि जैसे हमारा जो बिल्डिंग वगैरह बनाना हो गया, इस टाइप के हो गए, ठीक है। या ऑपरेट एंड ट्रांसफर करती है, BOT हाइब्रिड NUT मोड हो गया, HAM बेसिस पर। और इस कंपनी का जो मैक्सिमम रेवेन्यू है वो इसका रेलवे सेक्टर से आता है, जो कि 94% होता है इसको। बाकी हाईवे से इसको 5% होता है, और अदर से इसको जो है वो 1% का जनरेट होता है। और इस कंपनी का जो मेन हेडक्वार्टर है वो इसका जो है वो दिल्ली साकेत में है। और इसके जो है 54 यानी 54 जो है प्रोजेक्ट ऑफिसेज हैं, और 4 इसके जो है वो रीजनल ऑफिसेज हैं। इसके थ्रू अपना बिजनेस को जो ये मैनेज करता है। और इसके जो है 5 जो प्रोजेक्ट ऑफिसेज हैं वो इसके जो आउट ऑफ इंडिया में भी हैं, जैसे कि श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, मलेशिया हो गया, साउथ अफ्रीका और अल्जीरिया, इन सभी जगहों पे भी 5 ऑफिसेस इसके बने हुए हैं।
और इस कंपनी का अगर ट्रैक देखा जाए तो पिछले 46 सालों में इसने जो है 128 से ज़्यादा जो प्रोजेक्ट जो है इसने 25 कंट्रियों में करके दिए हुए हैं। वहीं इसने भारत में जो है 401 प्रोजेक्ट जो किए हुए हैं और इसके जो डोमेस्टिक कस्टमर्स हैं उसमें देखिए BHEL हो गया, NTPC वगैरह आ जाते हैं। और इसके जो इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं उसमें आप देखेंगे जैसे मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका, बांग्लादेश रेलवे, ये इसके आ जाते हैं। और इस कंपनी की अगर ऑर्डर बुक भी आप नोट करना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। इसमें देखिएगा Q1 फाइनेंशियल 2024 के हिसाब से अभी के टाइम इसकी जो ऑर्डर बुक है वो 32,500 करोड़ की है, जिसमें 73% ऑर्डर जो है वो इसको सिर्फ और सिर्फ जो है रेलवे से मिले हुए हैं। बाकी के 21% जो ऑर्डर है इसका वो हाईवे से आ जाता है और 6% जो है इसका अदर से आ जाता है। और जो इसकी ऑर्डर बुक है इसमें 91% जो ऑर्डर बुक है उसमें वो जो इसको ऑर्डर मिले हैं वो इसको डोमेस्टिक ऑर्डर मिले हैं, ठीक है। और 9% बचे हुए वो इसको इंटरनेशनली जो है वो ऑर्डर मिला हुआ है। और अगर इसका टोटल जो ऑर्डर बुक है इसका 55% जो है इसको जो है वो बिडिंग में इसने विन किया था। बाकी का जो 45% है वो इसको जो नॉमिनेशन के थ्रू मिला हुआ है। और इस कंपनी का अगर फ्यूचर प्लान देखें तो उसमें भी आप देखेंगे कि ये कंपनी जो अपना जो कंस्ट्रक्शन का जो इसका वर्क है वो तो ये इसका करती ही रहेगी, यानी वो बिजनेस तो इसका चलता रहेगा। उसके साथ साथ जो है ये क्या कर रही है, ये उसके साथ साथ जो है हमारा रिन्यूएबल पावर सेक्टर जो हो गया, ठीक है, उसमें भी ये इंटर कर रही है, जिसमें ये 500 मेगावाट के जो है सोलर पावर प्लांट जो है वो ये लगाना चाहती है JV पार्टनर्स के साथ। तो ये इसका जो है फ्यूचर प्लान है, यानी कि डाइवर्सिफाइड टाइप का ये अपना जो है बिजनेस तैयार कर रही है कंपनी। तो ये तो था इसका बिजनेस। और अब इस कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं उसको भी आप देख लीजिए, वो देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे इसके जो है रिजल्ट आए हुए हैं क्वार्टरली। जहाँ पिछले क्वार्टर में देखिए दिसंबर क्वार्टर में इसमें जो सेल्स थी 2,884 करोड़ की थी और मार्च क्वार्टर में देखेंगे तो 3,743 करोड़ की इसकी सेल्स हुई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। वहीं इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे 213 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 273 करोड़ तक ही पहुँच गया पिछले क्वार्टर के मुकाबले, ठीक है ना। वहीं इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी देखिए थोड़ा बड़ा है, उतना ज़्यादा तो डिफरेंस नहीं है लेकिन थोड़ा सा 245 करोड़ से 247 करोड़ का इस क्वार्टर में इसको जो है ये प्रॉफिट हुआ है। और इसका अगर देखें ये ईयर वाइज अगर आप देखेंगे तो उसमें काफ़ी शानदार इसका जो रिजल्ट रहा है। पिछले साल मार्च का इसका अगर आप देखेंगे तो उसमें देखिएगा 10,368 करोड़ की इसकी सेल्स हुई थी और इस बार मार्च में देखिए 12,331 करोड़ की इसकी सेल्स हुई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है इस बार। इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है देखिए पिछले साल इसको कितना 704 का था, इस बार देखिए 924 करोड़ का, ठीक है। तो ये भी बढ़ाया है। और इसी के साथ साथ इसका अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो आप देख सकते हैं 765 करोड़ इसका पिछली बार था और इस बार का इसका नेट प्रॉफिट देखिए 930 करोड़, जो कि काफ़ी शानदार रहा है इस बार का, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ देखिए कंपनी का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, कंपनी प्रॉफिटेबली भी रही है। और इस कंपनी की अगर आप ग्रोथ देखें तो वो भी आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार है। इसकी जो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखिएगा 10 साल की 12% से, 5 साल की 21% से, 3 साल की 32% से और TTM की देखिए 19% से ग्रो करी, जो कि बहुत अच्छी है। वहीं इसकी जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे 10 साल की 2% से, 5 साल की 16% से, 3 साल की जो है 34% से और TTM की 22% से ग्रो कर रही है। और एक साल का स्टॉक प्राइस CAGR भी देखेंगे तो 228% के साथ ये ग्रो कर रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार है। और इस कंपनी के अगर आप फंडामेंटल चेक करें तो उसमें आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो देखिएगा आप 25,483 करोड़ का, ठीक है ना। ये जो है स्मॉल कैप से ऊपर जा चुकी है, मिड कैप की कंपनी बन चुकी है। करंट प्राइस इसका जो है इस टाइम पे 271 रुपीज़ चल रहा है, ठीक है। और इसका जो हाई था वो 301 का इसने हाई बनाया था, लो इसका जो 78.5 का था लो, ठीक है। और इसका जो स्टॉक का पी अगर आप देखें तो 27.4 चल रहा है, जबकि इंडस्ट्री पी अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 19.6 चल रहा है। दरअसल मैं बता दूँ ये अभी तक यहाँ पे एडजस्ट नहीं हुआ, ये थोड़ा पुराना वाला है जो मैं बता दूँ, ठीक है। जो ओरिजिनल वाला वो मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इसमें आप इसका स्टॉक पी और आप इसका जो इंडस्ट्री पी देखेंगे तो स्टॉक का जो पी है उसके इंडस्ट्री पी से अभी के टाइम पे जो है वो सस्ता है, ठीक है, यानी कि कम है। तो वैल्यूएशन बस अभी के टाइम पे वो वहाँ पे सस्ता है, ठीक है। इस कंपनी की अगर बुक वैल्यू आप देखें तो आप देख सकते हैं 62.4 है। इसकी एक डिविडेंड यील्ड है बहुत अच्छी है, ये भी 1.06% की है। और इस कंपनी का जो ROCE है वो आप देखेंगे तो 18.5% है, जबकि ROE जो है 16.8%। ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं, एक्सीलेंट लेवल पे हैं। फेस वैल्यू इसकी 2 है, यानी आने वाले टाइम में एक बार और ये स्प्लिट दे सकती है। और इस कंपनी के जो प्रमोटर है उनने अपने कोई भी शेयर्स प्लेस नहीं रखे, जो कि बहुत अच्छा साइन है। करंट रेशियो भी एक के ऊपर है 1.68 है, जो कि काफ़ी अच्छा। पैग रेशियो वाइज ये हल्की सी महंगी है 1.70 है, हालांकि 1.5 के नीचे रहनी चाहिए, जबकि मैंने अभी बताया था कि अभी तक एडजस्ट नहीं हुआ, तो ये उस हिसाब से वैल्यूएशन वाइज ठीक है अभी, ठीक है। फ्री कैश फ्लो हालांकि इसके पास देखिए निगेटिव में इस टाइम पे, लेकिन इसके पास जो रिजर्व्स है वो काफ़ी अच्छे, जो कि 5,683 करोड़ के हैं। वहीं इसके ऊपर जो डेप्ट है वो कितना 2,570 करोड़ का इसके ऊपर डेप्ट भी है, तो ठीक ठाक है। लेकिन डेप्ट टू इक्विटी अगर आप देखें तो 0.44 है, ये हमेशा एक के नीचे रहनी चाहिए, यानी कि कंपनी में कर्ज को लेकर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है।
और इस कंपनी के अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो उसमें आप देख सकते हैं, देखिए इसमें जो प्रमोटर के पास जो स्टेक है वो पहले 73.18% तक इस पे हुआ करता था। वहीं पिछले साल देखिए 2023 में 65.17% किया, यानी कि उसमें थोड़ा इन्होंने कम किया है और वही अभी तक यहाँ पे चल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए इसमें जो इंस्टीट्यूशनल वाले हैं उन्होंने अपना स्टेक बढ़ा दिया, जब इन्होंने कम किया प्रमोटर ने, यहाँ देखिए 4.01 था, वहाँ से बढ़ा के 4.11 हुआ और अभी के टाइम पे देखिए 4.58% तक एफआईज ने अपना स्टेक बढ़ा दिया। वहीं डीआईज के पास देखिए पहले कितना था, 0.36 था, वहाँ से बढ़ाकर 0.93% हुआ, फिर 1.31%। तो देखिए दोनों कंडीशन में देखिए एफआईज और डीआईज दोनों ने ही पूरा पूरा माल उठाया, यहाँ पे पब्लिक से भी दिया प्लस इधर से भी उठाया उन्होंने। तो यहाँ पे देखिए इंस्टीट्यूशनल वाले इसमें देखिए पूरा इंटरेस्ट ले रहे हैं, यानी कंपनी में कुछ ना कुछ आगे चल के अच्छा होने वाला है। और इसमें देखिए गवर्नमेंट का भी स्टेक है, सबसे अच्छी बात ये देखिए आप 0.26% इसमें गवर्नमेंट भी शामिल है। तो आप देख सकते हैं अगर गवर्नमेंट भी किसी कंपनी में है, गवर्नमेंट की कंपनी है, तो आप मान सकते हैं कि आने वाले टाइम में इस कंपनी में कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती और आपका पैसा यहाँ पे बिल्कुल सेफ रहेगा। कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। तो इसमें किसी भी तरीके का अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपना खुद का रिसर्च एक बार जरूर कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही कुछ इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। मैं कोई सेबी द्वारा रजिस्टर्ड इन्वेस्टर एडवाइजर नहीं हूँ और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से मैंने बनाई है, किसी भी तरीके का बाय या सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है। और अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे हिट करना ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथ ही साथ लाइक भी जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।